क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 आपको बोला है cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें मुझे बाकी सारे रेशोज फाइंड ऑल दी फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम अगर इसका आंसर सिर्फ निकालना चाहते हैं तो उसका बहुत इजी सा तरीका है, मैं cos x इक्वल्स टू 1/2 लिख लूँगा। सबसे पहले मैं माइनस साइन को इग्नोर करता हूँ। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे सपोज दिस इज एंगल x, यहाँ पे हमें x दिया हुआ है। अब बेस इसका ये हो जाएगा तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है p, हमें मालूम है p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब हमने 10th क्लास में किया हुआ है। बाय द रिलेशन पाइथागोरस एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। पी स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। p इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, ये मिल गया। तो हमने क्या किया, इस रूल को यहाँ पे अप्लाई किया। इस फॉर्मूले से हमने p की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड दैट इज़ 4 माइनस 1 विच इज़ रूट 3। ये हमें मिल गया। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। साइन x, साइन होता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो हम साइन x को लिख लेंगे रूट 3 अपॉन 2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल साइन, साइन के साथ कोसेक, यहाँ पे टैन, तो टैन के साथ कॉट, और यहाँ पे सेक एंड कॉस। तो यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स साइन विल बी नेगेटिव। तो साइन एक्स बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, एक माइनस साइन लगा देंगे। सिमिलरली मुझे अब क्या निकालना है, कॉस तो है ही हमारे पास, टैन निकालना है। तो टैन एक्स क्या होता है, पी ओवर बी। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे निकाला रूट 3, बेस है 1, तो दिस इज बेसिकली रूट 3। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो मैं इसका साइन चेंज नहीं करूँगा। देन वी हैव कॉट, कॉट एक्स होता है b अपॉन p, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। अगेन कॉट इज पॉजिटिव, देयरफॉर मैं इसमें माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, कॉट के बाद कोसेक और सेक चाहिए। तो कोसेक, कोसेक ऑफ x होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है एंड परपेंडिकुलर, बट कोसेक यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा लेंगे। कोसेक के बाद फिर सेक, सेक होता है h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, बेस हमारे पास 1 है। मोरोवर यहाँ पे सेक भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो हम -2 अपॉन 1 दैट इज़ -2 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि साइन मुझे, मतलब अगेन मुझे ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। लाइक साइन एक्स अगर -√3/2 है, मुझे मालूम है कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक को मैं -2 अपॉन रूट 3 ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बिना लगाए भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन। सिमिलरली सेक को 1 अपॉन कॉस, तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2 है ना, ये मिल जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे ये ओरिजिनली माइनस था, हमने माइनस साइन हटाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, अगर मुझे सिर्फ आंसर निकालना होता तो। अब दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया जिसमें मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना के सॉल्व किया। अब दूसरा हम इसको क्या करेंगे कि जब हमें ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो cos x हमें दिया हुआ -1/2,
तो फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मैं सेक एक्स को लिख लूँगा इसी का रेसिप्रोकल, एंड दैट इज़ -2। तो ये तो मुझे सेक मिल गया। उसके बाद साइन, मुझे अब चाहिए साइन। साइन और कॉस, देखो मुझे जो गिवन है ना उसका जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है उससे रिलेशन निकालना है। तो साइन चाहिए, तो साइन और कॉस में रिलेशन होता है साइन ऑफ स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मुझे साइन चाहिए, मैं साइन को यहाँ छोड़ देता हूँ। साइन स्क्वायर्ड एक्स इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स बेसिकली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगेगा, बिकॉज जब भी हम रूट लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी होगा, इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2, ये चीज़ तो हमने सीखी हुई है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा, मतलब इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन निकालेंगे। तो मैं लिखूँगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो हम 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, विच इज़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4। -1/2 का स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। प्लस और माइनस मुझे हर स्टेप में लिखना है। तो ये हमें मिल जाएगा प्लस और माइनस √3, क्योंकि √3 एज इट इज़ रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अब प्लस है कि माइनस है, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, जज करना है कि क्या ये प्लस है या माइनस है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि साइन एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव √3/2 भी हो सकता है, पॉजिटिव √3/2 भी हो सकता है। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन पे, आपको बोला एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे मालूम है इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल साइन टैन। तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो मुझे साइन की नेगेटिव वैल्यू लेनी है, एंड दैट विल बी माइनस ऑफ √3/2। साइन मिल गया। साइन मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल मुझे कोसेक मिल जाएगा, दैट मीन्स cosec of x will be reciprocal of this. That will be 1 upon minus of √3/2, and that will be -2 upon √3। ये हमें क्या मिल गया, कोसेक मिल गया। अब मुझे चाहिए टैन और कॉट। टैन और कॉट के लिए अब देखिए, जो जो चीज़ मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं जो चीज़ नहीं है उसको निकालूंगा। तो अब मुझे टैन चाहिए, टैन इज़ नथिंग बट साइन ओवर कॉस। नो, व्हाट इज साइन एक्स, ये हमने -√3/2 निकाला, कॉस -1/2 निकाला, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 2 कैंसिल, मुझे √3 मिल गया, है ना, √3 मिल गया। अब कॉस को मैं चाहे तो कॉस अपॉन साइन भी लिख सकता हूँ, या कॉट को कॉट एक्स को मैं चाहे तो 1/tan भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको कॉस अपॉन साइन भी लिख सकता हूँ। तो मैंने 1/tan कर लिया, दैट इज़ 1/√3। तो ये हमें जो है इसके सारे रेशियोज़ मिल गए। कोई भी मेथड हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ये टोटली मेरी मर्ज़ी है। ये दूसरा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें हमने बेसिकली मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया है। हाँ, द फर्स्ट वन जो पहला मेथड है वो ज़्यादा बेसिक है, समझना ज़्यादा इजी है।